देखिए, सरकार की मंशा साफ स्पष्ट है कि ये बहाली नहीं करना चाहती, ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और किसी तरह जो है शिक्षा व्यवस्था को घसीट के अपना है कि चलते रहे, बस इसी तरह काम निकलता रहे। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, कोई भी शिक्षक की वैकेंसी निकली हो तो जितना सीटों पे वैकेंसी निकली होगा उतना सीट पूरा हुआ हो, नहीं फुलफिल हुआ है। रोजगार का मतलब हो गया कि कोई चाय दुकान खोल लिया, वो भी रोजगार हो गया। कोई जूता चप्पल सिलने का दुकान खोल लिया, पॉलिश करने का दुकान, वो भी रोजगार हो गया। तो पहले से ही लोग कर रहे थे तो पहले से इसमें सरकार की क्या भूमिका सरकार है? की क्या भूमिका है उसमें तो सरकार की कोई भूमिका ही नहीं। लेकिन ये शब्दों का जो है, ये कहिए इसको सौदेबाजी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये आया था कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और बाद में क्या कहा गया, लोग तो समझ लिए कि सरकारी नौकरी, लेकिन बाद में कहा गया कि हमने रोजगार की बात की थी। तो आपने रोजगार की ही अगर बात की थी तो कहाँ 1 लाख भी रोजगार दिया आपने? ये मजबूरी में लोग अब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, इनकम चाहिए। तो उसके लिए अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ भी रही तो उसमें 25 लाख दरोगा बनने के लिए बिहार में मांगा जाता है, 55 लाख एसडीओ डीएसपी बनने के लिए मांगा जाता है। तो आखिर गरीब स्टूडेंट्स करे तो क्या करे? ठीक। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी हमारे साथ दिलीप जी मौजूद हैं, जो कि दिलीप जी 2018 से छात्रों के बीच मौजूद रहे हैं और छात्रों के हर एक आंदोलन में ये शामिल हुए हैं। छात्रोरों के लिए कई बार जेल भी गए हुए हैं, छात्रों के लिए मार भी खाए हुए हैं, छात्रों के लिए आंदोलन भी कई बार किए हुए हैं। तो हमारे साथ यही दिलीप जी हैं। आज इनसे हम बात करेंगे सीटेट, बीटेट, सीटीईटी, बीटीईटी मुद्दे के बारे में, जो कि शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की मांग को लेकर हमेशा आंदोलन पे आंदोलन करते रहे, लेकिन उनकी बातों की सरकार नहीं सुन रही। तो वही दिलीप जी से बात करें। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 7वें चरण सीटीईटी, बीटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं 7वें चरण नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कब से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। देखिए, सरकार चाहती ही नहीं है कि युवाओं को नौकरी दे और यही वजह है कि देखिए 3.5 लाख से ज़्यादा सीट शिक्षकों के पद खाली है बिहार में। 3.5 लाख से ज़्यादा, और युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कोई बीटेट किए हुआ है, कोई सीटेट किए हुआ है, बीएड करके सब कुछ करके बैठे हुए हैं नौकरी के इंतजार में। सभी क्वालिफाइड हैं और बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाला है। वैकेंसी निकाल भी जो रही है तो आधा से ज़्यादा सीट खाली रह जा रहा है, क्योंकि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही गलत है। 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, 50,000 सीट खाली रह गया उसमें। उसी तरह 7वें चरण का जो है विज्ञापन हम बहुत दिन से सुन रहे हैं कि अगले महीना विज्ञापन आएगा, 7वें चरण का अगले महीना आएगा विज्ञापन। और छात्र छात्राएं कई बार आंदोलन भी पटना में कर चुके हैं। तो सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि जब आप खुद बोलते हैं कि अगले महीना हम विज्ञापन निकालेंगे तो निकालते क्यों नहीं है? मार्च में ही विज्ञापन आना था, फिर कहा गया कि अप्रैल में विज्ञापन आएगा, अप्रैल भी बीत गया, अब तो मई शुरू हो गया। तो सरकार को तो चाहिए कि जल्द से जल्द 7वें चरण का विज्ञापन निकाल दे और जितने सीटों पर विज्ञापन निकले उन सभी सीटों पे बहाली पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 94,000 शिक्षकों की तरह 94,000 दिखा दिए कि बहाली निकाले और 50,000 सीट ही खाली रह गया। तो इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही गलत है। सेंट्रलाइज वैकेंसी होनी चाहिए। जो केंद्रीयकृत वैकेंसी बहाली होती है उसमें क्या होता है कि सीट खाली नहीं रहेगा, तो उस तरह से बहाली होनी चाहिए। उसमें धांधली भी कम होगा। और अभी क्या है, नियोजन इकाई में जाता है, हर नियोजन इकाई में देखिए 70 से 80% नियोजन इकाई में धांधली होती है और देखिएगा कि हर जगह हंगामा होता है। तो क्यों नहीं सरकार सेंट्रलाइज वैकेंसी इसको करती है? जैसे दरोगा बहाली है, सिपाही बहाली है, बीपीएससी के थ्रू बहाली होती है, उस तरह से आप सेंट्रलाइज बहाली कीजिए इसमें भी, ताकि एक ही अभ्यर्थी को कई जगह जो है अप्लाई नहीं करना पड़े, आवेदन नहीं देना पड़े। और अभी क्या होता है, एक अभ्यर्थी कई जगह अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन कहीं एक ही जगह होना है, कहीं एक ही जगह वो काउंसलिंग में जाएंगे और परेशान होते हैं 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह। और इसमें क्या होता है कि सीट खाली रह जाता है। अब जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो कई जगह उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी जगह सीट खाली रह जाता है। तो ऐसी बहाली से अच्छा है कि आप इसमें सुधार कीजिए और सेंट्रलाइज वैकेंसी निकालिए और जल्द से जल्द बहाली पूरा कीजिए। ये बहाली के नाम पे जो है नौटंकी मत कीजिए, जैसा कि 2006 से हम लोग देख रहे हैं। ये आज से नहीं चला, 2006 से शिक्षक बहाली के नाम पे नौटंकी चल रहा है। जब से नीतीश सरकार आई और शिक्षक बहाली के लिए जो नियमावली लाई, तब से ये प्रक्रिया चल रहा है कि एक ही स्टूडेंट जो है, एक ही अभ्यर्थी 50 जगह, 100 जगह, 200 जगह जाके अप्लाई करते हैं। सर, आखिर बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री का ऐसे क्या मंशा है जो कि इस बात पे चुप्पी साधी हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है? देखिए, सरकार की मंशा साफ स्पष्ट है कि ये बहाली नहीं करना चाहती, ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है और किसी तरह जो है शिक्षा व्यवस्था को घसीट के अपना है कि चलते रहे, बस इसी तरह काम निकलता रहे। लेकिन बहाली के नाम पे ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर इनका मकसद होता कि जितना सीट खाली है उतने पे हम बहाल करें, नौकरी दे युवाओं को, बेरोजगारी दूर होगी,
तो ये वैकेंसी निकालते और उतने सीटों पे बहाली पूरी होती। लेकिन आज तक बता दीजिए, जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, कोई भी शिक्षक की वैकेंसी निकली हो तो जितना सीटों पे वैकेंसी निकली हो, अगर उतना सीट पूरा हुआ हो, नहीं फुलफिल हुआ है, खाली रह जाता है सीट। तो इनकी मंशा साफ स्पष्ट है कि ये सरकारी नौकरी देना नहीं चाहते हैं और ये शिक्षक बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और शिक्षक जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में, चूँकि संख्या ज़्यादा है। हाँ। तो ये दिखा देते हैं कि हम 1 लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन में तो आ जाता है कि 1 लाख। सर शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या 1,30,000 के करीबन है। 1,30,000 शिक्षक अभ्यर्थी है, लेकिन सीटों की खाली जो सीट है वो 3.5 लाख से ज़्यादा है। 3 लाख से ज़्यादा। फिर तो भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई? वही तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ये बहाली नहीं करना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती है, युवाओं को सड़क पे बेरोजगार छोड़ देना चाहती है ताकि ये लोग बेरोजगारी की मार झेले और इसी तरह युवा के साथ जो है ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सर 2020 के जब विधानसभा चुनाव था उस टाइम सरकार बड़ी बड़ी वादे कर रही थी, हम युवाओं को 19 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी जी ने बोला था हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो रोजगार और नौकरियां के बीच में अंतर क्या है, ये कुछ लोग समझना चाहते हैं। देखिए, रोजगार में नौकरी भी आ जाएगा, लेकिन नौकरी में रोजगार को आप शामिल नहीं भी कर सकते हैं। रोजगार का मतलब हो गया कि कोई चाय दुकान खोल लिया, वो भी रोजगार हो गया। हाँ। कोई जूता चप्पल सिलने का दुकान खोल लिया, पॉलिश करने का दुकान, वो भी रोजगार हो गया। तो पहले से ही लोग कर रहे थे। तो पहले से इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की क्या भूमिका है उसमें तो सरकार की कोई भूमिका ही नहीं। लेकिन ये शब्दों का जो है, ये कहिए इसको सौदेबाजी किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये आया था कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और बाद में क्या कहा गया, लोग तो समझ लिए कि सरकारी नौकरी, लेकिन बाद में कहा गया कि हमने रोजगार की बात की थी। तो आपने रोजगार की ही अगर बात की थी तो कहाँ 1 लाख भी रोजगार दिया आपने? बताइए, कोई भी रोजगार दिया हो? अब कोई चाय का पटना वुमेंस कॉलेज के पास एक लड़की चाय का दुकान, प्रियंका गुप्ता चाय का दुकान खोली है। अब बताइए उसमें सरकार का क्या योगदान है? वो तो अपने से चाय का दुकान खोली है, और चाय का ही दुकान खोलना था, इसके लिए ग्रेजुएट होना तो जरूरी नहीं था। सर रियल में उस लड़की की अगर बात किया तो उस लड़की का योगदान तो कहीं और होना चाहिए ना। उस लड़की का योगदान देश की इकोनॉमी में होना चाहिए। वो बेरोजगारी है, वो भी अगर आपके पास जो योग्यता है, आपकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य नहीं मिलता है तो वो भी बेरोजगारी है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ ले, ये लोग जो लोग भी इस तरह का बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ ले कि जिनके पास जो क्षमता है उसके अनुसार उनको रोजगार मिलना चाहिए, नहीं तो फिर वो भी बेरोजगारी ही कहलाएगा। जो प्रियंका गुप्ता की बात चल रही है, सारे चैनल पे चल रहा था दिन रात, तो बेरोजगार है वो, उसको रोजगार नहीं कहेंगे आप। वो ग्रेजुएट है, बनारस से या कहाँ से पढ़ के आई है, इकोनॉमिक्स से या क्या से पीजी करके तक आई है, और उसके बाद अगर चाय की दुकान अगर खोलना पड़े तो ये तो बड़े शर्म की बात हो गई ना। ये तो शिक्षा व्यवस्था पे सीधा जो है सो कलंकित कर रहा है शिक्षा व्यवस्था को, कि कैसी शिक्षा व्यवस्था है सरकार की कि एक ग्रेजुएट लड़की को चाय का दुकान खोलना पड़ रहा है। उसका जगह वहाँ नहीं था। चाय के दुकान के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था। वो तो एक मूर्ख लोग भी चाय का दुकान खोलता है और हजारों रुपया रोज कमाता है। सर आजकल ये ट्रेंड चल गया है, दरभंगा में भी एक हाल ही में MBA किया हुआ लड़का चाय का दुकान खोला, जो कि 7 रुपये से लेकर 55 रुपये तक का चाय बेचता है, 25 वैरायटी का चाय देता है। ये मजबूरी है, इसको मजबूरी कहिए। मजबूरी में लोग अब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, इनकम चाहिए। तो उसके लिए अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ भी रही तो उसमें 25 लाख दरोगा बनने के लिए बिहार में मांगा जाता है, 55 लाख SDO DSP बनने के लिए मांगा जाता है। तो आखिर गरीब स्टूडेंट्स करे तो क्या करे? भले उनके पास योग्यता है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक तो बहाली नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ रही तो उसमें सेटिंग हो रहा है, तो मजबूरी में चाय का दुकान खोलना पड़ रहा है। अपने जीवन यापन के लिए चाय का दुकान खोलना पड़ रहा है, किसी को कुछ खोलना पड़ रहा है, कोई गिफ्ट का दुकान खोल रहा है, कोई कुरकुरे ये सब का दुकान, बिस्किट का दुकान खोल रहे हैं। तो ये मजबूरी है, कोई शौक से नहीं। क्या प्रियंका गुप्ता शौक से चाय का दुकान खोली है? नहीं। वो तो मजबूरी में खोली है कि जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए उनको। ग्रेजुएट हो गई, नौकरी नहीं मिला तो कुछ तो चाहिए जीवन यापन के लिए। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि प्रियंका गुप्ता जैसी लड़की को, जो ग्रेजुएट है, PG शायद कर चुकी है इकोनॉमिक्स से, और उसको चाय की दुकान खोलनी पड़ रही है। तो ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। एक MP MLA बनने के लिए मूर्ख लोग भी MP MLA बन जा रहा है, बलात्कारी MP MLA बन जा रहा है, और एक ग्रेजुएट PG की हुई लड़की इकोनॉमिक्स से अच्छा ज्ञान रहते हुए वो चाय का दुकान खोलने के लिए मजबूर है। तो सरकार को सोचना चाहिए, उनके मुंह पे तमाचा है। सर ऐसा मतलब आप देखे होंगे 2019 से लगातार ये जो शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और करते आए हैं और करते शायद रहेंगे भी। अभी 7 तारीख को ऐलान भी किए कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में करेंगे। जो 26 अप्रैल को ये लोग ऐलान किए थे कि हम लोग महा आंदोलन करने जा रहे हैं, उस रूप में देखिए भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुँचे भी थे पटना में।
कम से कम हज़ारों की संख्या में पहुँचे थे और विकास भवन तक पहुँचे थे, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। लेकिन तब तक पुलिसिया तंत्र के द्वारा उनको रोक दिया गया उन्हीं पार्क में। फिर वहाँ से कैसे समझा बुझाकर मार ओढ़ के भगदड़ करके उनको भगाया गया गर्दनी बाग में। वहाँ पे वो लोग गए, फिर शांतिपुर से बैठे रहे 6 घंटे तक। उसके बाद से ना कोई बात उनको सुनने के लिए आया। एक खान सर मौजूद रहते हैं, जो कि आप भी मिले होंगे, खान सर से हमेशा मौजूद रहते हैं। वो आए और सिर्फ बात सुनकर उनकी चले गए। इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, सरकार चाहती है कि कोई धरना प्रदर्शन कर रहा हो, आंदोलन कर रहा हो, तो उसको दबा दिया जाए, इस बात को मीडिया में न आने दिया जाए। और इसीलिए क्या किया जाता है कि पुलिसिया तंत्र का जो है दुरुपयोग करके उनको डराने धमकाने और खदेड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन बिहार के छात्र छात्राएं अभी सबसे डरने वाले नहीं हैं और आंदोलन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, ये लोग लगातार करेंगे। और हमारा पूरा समर्थन है, शिक्षक बहाली के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको हमारा पूरा समर्थन है। वो लोग अपने लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करें और जब भी उनको अगर लगेगा मेरी ज़रूरत, अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उनके आंदोलन में शामिल होऊंगा। लेकिन अभी तक मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, कहीं से कुछ पता नहीं चला, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन जो भी लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन होता है उसमें हमारा पूरा समर्थन है। आपको ऑफर आएगा तो जाएंगे ना उनके साथ? निश्चित रूप से जाएंगे। मगध यूनिवर्सिटी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, आज रेलवे वाले कर रहे थे, ALP वाले, तो उनके समर्थन में भी हम थे। इससे पहले BSSC का भी हम समर्थन में आंदोलन करते रहे हैं, दरोगा बहाली में करते रहे। तो जहाँ भी स्टूडेंट्स हमें बुलाते हैं हम जाते हैं, चाहे वो कहीं के भी स्टूडेंट्स हो। मुद्दा उनका अगर सही है तो सही चीज़ के लिए अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो हम वहाँ निश्चित रूप से जाएंगे। अगर शिक्षक अभ्यर्थी भी हमको बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक हमसे वैसे भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन में शामिल होने की जहाँ तक आपने बात की, तो अगर शिक्षक अभ्यर्थी कहेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके आंदोलन में भी शामिल होंगे। सर, 30 अप्रैल को भी लोग 7-8 लाख से ऊपर ट्वीट किए थे, रिट्वीट किए थे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं देखा गया, ना सुना गया। देखिए, ये बहरी सरकार है, ये ट्वीट और फिट से कुछ नहीं अब सुनने वाली है। सीधा सड़क पे उतर के आंदोलन हो और जोरदार आंदोलन हो, तब असर होगा। ट्वीट आंदोलन शांतिपूर्वक भी तो हो सकता है। हाँ, तो शांतिपूर्वक आंदोलन ही कर रहे हैं। जोरदार आंदोलन हो, शांतिपूर्वक हो, मतलब संख्या बल दिखाना है। जितना संख्या बल आप ट्विटर पे दिखा रहे हैं ना, उतना सड़क पे दिखाना पड़ेगा। सड़क पे आप दिखाइए संख्या। NTPC में क्या हुआ, रेलवे में सड़क पे उतर के संख्या बल दिखाए तो हुआ ना, सरकार झुक गई। ट्विटर पे मिलियन में जा रहा था ट्वीट, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन 10-20 हज़ार उतरे सड़क पे और देखिए असर हो गया, पूरा सरकार हिल गई, केंद्र सरकार हिल गई। तो इसी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों से भी हम अपील करेंगे कि आप लोग घर मत बैठे रहिए। आपको नौकरी लेनी है तो आप सड़क पे उतर के आंदोलन किया। जब भी आंदोलन होता है तो आप लोग निश्चित रूप से उस आंदोलन में पहुँचिए और देखिए सरकार को निश्चित रूप से बहाली निकालनी पड़ेगी। सर, आखिर सरकार को एक बात समझ में क्यों नहीं आती कि दिव्यांग जन भी उस आंदोलन में आए हुए थे, उनके ऊपर भी लाठी डंडा चलवाया गया, उनको भी पीटा गया, वहाँ से भगाया गया, वो बेचारे रोए जा रहे थे। आखिर इस पर सरकार कुछ सोचती क्यों नहीं है? देखिए, सरकार असंवेदनशील है और युवाओं के प्रति तो बिल्कुल ही असंवेदनशील। महिला को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी मारा गया। यहाँ तो कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वही बेटियां, बिहार की बेटियां जब अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करती है सड़क पे, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। और भी जेंट्स पुलिस के द्वारा भी बहुत जगह हमने देखा कि लाठियां बरसाई जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण जो है नीतीश कुमार जी का, वो कहने के लिए है। बाकी आप देखिए, ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं हो रहा है। आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का लाभ कर रहे हैं, बिहार की बेटियों को दे रहे हैं, आप उसका ग्रेजुएशन ही नहीं होने दे रहे हैं, तो कैसे वो लाभ लेगी उस चीज़ का? शिक्षक अभ्यर्थी जो है उसमें महिला नहीं है क्या? छात्राएं नहीं है, बिहार की बेटियां नहीं हैं? आधा से ज़्यादा तो बिहार की बेटियां हैं शिक्षक बहाली में कम से कम। तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है। तो ऐसा बंद होना चाहिए सब चीज़। और नीतीश कुमार जी को चाहिए कि जो युवा आपको सत्ता में लाए, उन युवाओं के साथ आप न्याय कीजिए। और जो भी डिमांड है, हम ये नहीं करें कि गलत डिमांड कोई करे आप मान लीजिए, हम ऐसा कहाँ करें। जो सही डिमांड है उस डिमांड पर आप विचार कीजिए और उस डिमांड को लागू कीजिए। और शिक्षक अभ्यर्थी अगर मांग कर रहे हैं कि आप वैकेंसी निकालिए, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? वो तो सही है, 3.5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है बिहार में, तो क्यों नहीं आप वैकेंसी निकाल रहे हैं? बस उनका नोटिफिकेशन जारी किया था, जल्द से जल्द उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाए उनकी बहाली की, लेकिन ये सरकार बात सुन ही नहीं रही है। तो सरकार, वही तो मैंने कहा कि सरकार जो है बिल्कुल ही असंवेदनशील है और ये नौकरी नहीं कान में तेल डाल के सो गई है। बस कान में तेल डाल के ऊपर से रुई लगा के सो गई है। और इसको जगाने के लिए जो अंग्रेजी बाजा होता है ना, पहले होता था, अभी तो उसका मॉडिफाइड रूप आ गया है। हम लोग बचपन में देखते थे अंग्रेजी बाजा आता था, इतना बड़ा बड़ा रहता था, जो बैंड बाजा हम लोग कहते हैं। तो एक बार आवाज़ किए तो 10 गांव में आवाज़ जाता था। वैसा अंग्रेजी बाजा ला के इसको जगाना पड़ेगा और पूरा भीड़ के साथ हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि बिहार शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है।
कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक कि पहले से भी खराब स्थिति बिहार की हो गई शिक्षा के मामले में। जो पहले 10 साल पहले स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति हो गई है। आप बिल्डिंग बना दीजिएगा और उसमें स्टूडेंट नहीं है, उसमें टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, तो उस बिल्डिंग का क्या फ़ायदा? उसमें भैंस तो नहीं ना बांधा जाएगा। स्टूडेंट को पढ़ाना है उस बिल्डिंग में, तो उसके लिए योग्य टीचर चाहिए। तो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इनकी गलत है। और ऊपर से जो भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हर जगह आधे से ज़्यादा सीट शिक्षकों के खाली है, प्रोफेसरों के सीट खाली है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, स्टाफ की कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? सर मैं कल एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था, मगध विश्वविद्यालय का ही 100 अंक का परीक्षा हुआ था, उसमें 555 अंक प्राप्त किया गया था। ये कैसा? ये क्या है? मुंगेर यूनिवर्सिटी का है। 100 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें 550 या 52 अंक दिया गया है। तो ये तो शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है कि कभी सनी लियोन टॉपर हो जाती है, कभी इसका जिक्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी किया था कल। कभी सनी लियोन टॉपर हो जाती है, कभी तमिल अभिनेत्री टॉपर यहाँ हो जाती है। बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ है। तो शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है। ये सब घटना जो है पोल खोल रहा है कि आप 100 मार्क्स का एग्जाम है और 550 मार्क्स उसको दे रहे हैं। तो ये तो पोल खोल रहा है सीधा सीधा। तो सरकार तो इस पर ध्यान दे नहीं रही है। लेकिन अब बिहार के छात्र छात्राओं को ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और इसके लिए आवश्यक है कि सड़क पर उतर के आंदोलन करें। जैसे मगध यूनिवर्सिटी को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन अभी शुरू किए हैं, आगे भी करेंगे। तो जितने भी यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है या कुछ गड़बड़ियाँ हैं, वो सभी लोग एकजुट हो जाए और हमारा साथ दे। हम हर यूनिवर्सिटी के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई उनके लिए लड़ेंगे। बस सभी छात्र छात्राएं हमारा साथ दें। आपका समर्थन मिलेगा सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? बिल्कुल हमारा समर्थन है, उनके साथ है। और हम भी उनके इस मांग में शामिल है। और हम भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण का जो है विज्ञापन निकाला जाए। तो हमारे साथ दिलीप जी थे और लगातार शिक्षक हो या छात्र हो, हमेशा उनकी बातों को उठाते रहते हैं, सरकार के सामने रखते रहते हैं। प्रदर्शन में, हर एक प्रदर्शन में ये शामिल होते हैं, सरकार की बातों को अच्छी से रखते हैं, छात्रों की बातों को सरकार के सामने। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य। और सीटेट बीटेट के बारे में जो इन्होंने समर्थन दिया है शिक्षक अभ्यर्थियों को, इन्होंने बोला है साफ साफ, अगर सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ मिलेंगे, बात करेंगे, तो उनके आंदोलन में हम जरूर शामिल होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।